जयपुर में गोपालपुरा बाईपास प्रदेश के दूसरे शहरों में मौजूद ऐसी सभी सड़कों के लिए नजीर साबित होने वाला है। इस सड़क पर चल रही गैर आवासीय गतिविधियों के नियमन और सड़क के रीडेवलपमेंट प्लान का जयपुर विकास प्राधिकरण ने खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के शहरों में कई सड़कें ऐसी हैं जो मास्टर प्लान में व्यावसायिक और मिश्रित भू उपयोग के रूप में चिन्हित हैं, लेकिन इन सड़कों पर गैर आवासीय गतिविधियां चल रही हैं। इन गतिविधियों का नियमन करने और इन गतिविधियों के अनुसार सड़क पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की इस साल 14 फरवरी को हुई बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोपालपुरा बाईपास के लिए प्लान तैयार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए थे। गोपालपुरा बाईपास का पायलट प्रोजेक्ट लागू होने के बाद अन्य शहरों की ऐसी सड़कों का भी ऐसा ही प्लान तैयार किया जाएगा। जेडीए ने गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। गोपालपुरा फ्लाईओवर से लेकर गुर्जर की थड़ी चौराहे तक इस प्लान को लागू करने के लिए जेडीए ने बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं इस सड़क के किनारे चल रही गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन किस प्रकार किया जा सकेगा। सड़क की चौड़ाई के 1.5 गुना मतलब दोनों तरफ 72 मीटर गहराई तक या एकल भूखंड की गहराई दोनों में से जो भी कम हो, उस गहराई तक व्यावसायिक भू उपयोग किया जा सकेगा। जेडीए की ओर से शिविर लगाकर व्यवसायिक भू रूपांतरण की कार्रवाई की जाएगी। भूखंडधारी को विभिन्न शुल्क जमा कराते हुए निर्धारित प्रपत्र में व्यावसायिक भू रूपांतरण कराने के लिए आवेदन करना होगा। अगर भूखंड पर निर्माण भवन विनियमनों के अनुरूप नहीं है तो जेडीए भूखंड का केवल व्यावसायिक भू रूपांतरण आदेश जारी करेगा। आवेदक को यह शपथ पत्र देना होगा कि वो भवन नियमों के अनुसार भवन निर्माण कर जेडीए को सूचित करेगा। साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन मानचित्र भी प्रस्तुत करेगा। भूखंड पर अगर कोचिंग, दुकान, व्यावसायिक परिसर, थोक व्यापार आदि गतिविधियां चल रही हैं, तो पार्किंग के लिए भवन विनियमनों के अनुसार आवश्यक इक्विवेलेंट कार यूनिट्स के अतिरिक्त 25% ईसीयू का स्थान रखना होगा। आगंतुकों की पार्किंग के लिए रखना होगा यह स्थान। भूखंड पर अगर होटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग और लॉज है तो पार्किंग के लिए आवश्यक ईसीयू के अतिरिक्त 10% ईसीयू का स्थान आगंतुकों की पार्किंग के लिए रखना होगा। अगर किसी भूखंड का गैर व्यावसायिक पट्टा पहले से जारी हो चुका है तो ऐसे मामलों में आवासीय आरक्षित दर के 40% के बराबर भू उपयोग परिवर्तन शुल्क भी देना होगा। गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डेवलपमेंट प्लान के तहत गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन ही नहीं होगा, बल्कि पूरी सड़क में विभिन्न सुविधाओं के विकास का प्लान भी तैयार किया गया है। आपको बताते हैं इस प्लान की खास बातें। सड़क की चौड़ाई 160 फीट रखी जाएगी। जहां इससे अधिक चौड़ाई में सड़क मौजूद उसे यथावत रखा जाएगा। मुख्य सड़क और सर्विस लेन के मध्य प्रस्तावित डिवाइडर को लैंडस्केप फुटपाथ के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां सघन पौधारोपण किया जाएगा। प्रस्तावित फुटपाथ के साथ मिनी वाटर बॉडी, फव्वारे और बैठने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर लगाना भी प्रस्तावित है। सड़क, अन्य उपलब्ध स्थान, रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और सार्वजनिक स्थलों पर पार्किंग का प्रावधान किया गया है। श्री गोपाल नगर के करतारपुरा नाला के पास सुविधा क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित की गई है। इसका निर्माण वसूले गए पार्किंग शुल्क से किया जाएगा। हर 900 मीटर की दूरी पर एक बस स्टॉप होगा, जिसके पास टैक्सी स्टैंड भी होगा। न्यू आतिश मार्केट मेट्रो स्टेशन से टोंक रोड तक शटल बस सर्विस शुरू की जाएगी। गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डेवलपमेंट प्लान को लागू करने के लिए जेडीए ने जेडीए एक्ट की धारा 23 के तहत अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना जारी कर आम जन से 30 दिन में इस प्लान को लेकर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त आपत्ति और सुझावों के निस्तारण के बाद जेडीए प्लान को लागू करने की फाइनल अधिसूचना जारी करेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।